तो ये है हमारा 02। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, पहले हम बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो क्या है दशरथ, इधर ध्यान दो, आज हम क्या पढ़ने वाले ये बता रही हूं मैं। तो आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस ऑन बेसिक। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स, क्योंकि तुमने अभी तक सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर फटाफट हो गया तो इसको पूरा भी कर देंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल मैंने तुम्हें बस एक इक्वेशन याद करने को दी थी, E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, प्रेशर होता है, देख के नहीं बोलना है बेटा, बिना देख के बोलना है कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करने की कोशिश करो। पावर इक्वल्स टू ई अपॉन टी था। ठीक है, अब ये एनर्जी किसकी है, लाइट की, फोटोन की, किसी की भी हो सकती है। और ये हम कैसे इसमें लिखेंगे कि लाइट की है, फोटोन की। अगर पावर तुम्हें लाइट की निकालने को बोले या रेडिएशन की निकालने को बोले तो ई ऑफ लाइट लेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें फोटोन की निकालने को बोले तो ई ऑफ फोटोन लेंगे। और क्या होता है, ई ऑफ फोटोन या ई ऑफ लाइट या फिर रेडिएशन इक्वल टू क्या होता है, एन ई लाइट। लाइट क्या, फोटोन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, ये बस इतना ही तो पढ़ा था। और एनर्जी भी तो, एनर्जी, हाँ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पढ़ ली। और क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी पढ़ी थी। इंटेंसिटी क्या होती है, पहले इंटेंसिटी पढ़ी थी। इंटेंसिटी क्या होती है, यही बताएंगे, इस विक्रम बताएगा। इंटेंसिटी को क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी गिर रही है, E अपॉन ए टी। ठीक है, तो I इक्वल टू होता है E अपॉन ए टी। ठीक है, और इसमें भी सेम अप्लाई होगा, जिसकी इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, फोटोन की पूछेंगे तो फोटोन की लिखेंगे, लाइट की पूछेंगे तो लाइट की लिखेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, मोमेंटम। मोमेंटम छोटा p होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, E बाय सी होता है। ठीक है, और मैंने तुम्हें कुछ निकालने को भी दिया था, याद है तुम्हें, रेडिएशन प्रेशर पढ़ा था हमने, है ना। रेडिएशन प्रेशर भी बड़ा वाला P होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मेरा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है 2I अपॉन सी। ठीक है, और कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है तो I अपॉन सी। और जनरलाइज स्टेटमेंट क्या होगी, P इक्वल्स टू 1 प्लस रॉ। ठीक है, I अपॉन सी 1 प्लस रॉ। ठीक है, रॉ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो तुम्हें याद है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क दिया था तुम्हें कल, मैंने तुम्हें बोला था, ये जब हम कर रहे थे, ये तुमने निकाला, मतलब किसी को जानने की इच्छा नहीं थी, किसने पूछा था ये कहां से आया, तूने किया। देखो इसमें हमने क्या निकाला था, ये निकाला था डेल पी, डेल मोमेंटम निकाला था, मोमेंटम, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम हमने निकाला था। ठीक है, एफ होता है डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, और क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर तुम्हारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या निकाला हमने,
NH अपॉन लैम्डा टी था ना इधर, ये रहा ना इधर फोर्स, ठीक है, और नीचे ए भी आएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं n बाई टी, क्या तुम्हें ये देखा देखा लग रहा है? n बाई टी हमने किस में निकाला था? n बाई टी पावर में लिखा था ना, पावर में, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू क्या होती है? पावर इक्वल्स टू क्या होता है? E अपॉन टी। ई क्या होता है? NHC अपॉन लैम्डा टी, ये होती है। यहां से अगर मैं ये n अपॉन टी निकालूं तो क्या आ जाएगा? n अपॉन टी इक्वल्स टू P फॉर पावर है ये, ठीक है, P इंटू लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है। अगर ये मैं यहां रखूं, ठीक है, तो क्या आएगा? 2n अपॉन टी क्या है? P लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा तुम्हारा? h अपॉन लैम्डा a, ठीक है। ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, h से h कट गया, पीछे क्या बचा? 2p अपॉन सी ए, ठीक है। ये तुम्हारा निकला है, ये क्या था? प्रेशर है ये है तुम्हारा रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर तुम्हारा निकला है 2p बाय सी ए। अब p इसमें क्या है? ये p है तुम्हारा पावर, ठीक है। अब इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये p अपॉन a को मैं I लिख सकती हूं, तो क्या हो जाएगा? 2I बाय सी। आ गया दीपाली? आ गया ना 2I बाय सी। अब ये क्योंकि डेल पी क्या था? 2n h अपॉन लैम्डा टी, ठीक है। अब ये जब हम निकालेंगे इस केस के लिए, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के लिए, तो ये 2 तो आएगा नहीं, तो ये इधर 2, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो क्या बचेगा? I बाय सी। आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और बस ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसको? रेडिएशन प्रेशर को, ठीक है। पावर होता है I अपॉन, सॉरी, पावर होता है I इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो अपना इंटेंसिटी क्या हो गया? पावर अपॉन एरिया। उधर दिख रहा था मुझे पावर अपॉन एरिया, तो मैंने उसकी जगह I लिख दिया, ठीक है, हो गया। चलो अब हम थे, क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये वाला करके दिखाओ। इसमें बोला है if green light and red light having same power then which have large number of photons, same power, तो नंबर ऑफ फोटोन्स किसके ज्यादा होंगे? लाइट कौन सी है? ग्रीन लाइट है और रेड लाइट है। निकालो। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? P, बी ऑप्शन, अच्छा ठीक है। और ये विनय का है V, तेरा C, दीपाली का है C, और तेरा, और विक्रम, ये ललित। तुम दोनों आगे बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक भी आंसर नहीं दे पाते। अच्छा, इसीलिए आगे बैठे हो। बी ऑप्शन, ठीक है। बी का है, तेरा नाम क्या है? दशरथ, दशरथ का भी बी। और कौन? खियाराम, तेरा? मैं ही बताऊं? कान से? अरे यार, खियाराम यार, किसने बोला? तो बी पे है, सी पे है, ठीक है। खियाराम तो किस पे है? तो सेकंड पे है। और विक्रम, अब ललित का बी, ये ललित का है, और तेरा विक्रम बी। ये बी तो बहुत ज्यादा हो गया, ये वी आई विक्रम। अच्छा, विनय भी तो वी है, फिर
विक कर देते हैं। अब ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, ऋषिका रह गई, ऋषिका का भी बी है। चलो अब देखते हैं, ठीक है। पावर क्या होती है हमारे पास? पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। और एनर्जी कितनी होती है? NH न्यू अपॉन टी, ठीक है। अब न्यू फ्रीक्वेंसी है, जब कलर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो n है अपना, ठीक है, n हो जाएगा तुम्हारे प्रोपोर्शनल p पावर अपॉन न्यू, ठीक है। पावर तो दोनों की सेम बोली है इसने, तो n किस पे डिपेंड करेगा? न्यू पे। अब न्यू किसका ज्यादा है? देखो विबग्योर बनाया था हमने, विबग्योर में यहां से यहां जा रहे थे तो क्या बढ़ रहा था? खियाराम, खियाराम बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। विबग्योर में यहां से यहां जाते हैं तो क्या बढ़ता है? लैम्डा या न्यू? लैम्डा बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है, तो ये ग्रीन और रेड, ग्रीन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, रेड यहाँ आ रहा है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट ये ज्यादा होगी या रेड लाइट की ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी ग्रीन की ज्यादा होगी, ठीक है। और ये है अपना रेड से। तो इधर अगर मैं रखूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसका न्यू बड़ा होगा उसका n छोटा होगा। तो न्यू बड़ा किसका है? ग्रीन का है, तो उसका n छोटा होगा। तो यानी कि n ऑफ g छोटा होगा n ऑफ r से, ठीक है। ये कौन थे? दशरथ। तो ये कौन सा डी है? कौन था ये? दीपाली, दीपाली। और ये हिमांशी नहीं है, वो हर्षिता है, हर्षिता। और ये भी कौन था? विनय था, विनय, विनायक था। विनय तो वो था, विनय ने सबसे पहले से आंसर दिया था। क्या बात है विनय। चलो भाई, तुम तीनों देख लो क्या करना है, ठीक है। वो एक तो हट गया भाई। अच्छा, अब ये करके दिखाओ। ये बोल रहा था पावर ऑफ लाइट 10 किलो वॉट है, ठीक है। वॉट क्या है? यूनिट है पावर की। किलो क्या होता है? 10⁻3, ठीक है। और वेवलेंथ दे रखी है, देन फाइंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, n अपॉन टी निकालना है तुम्हें। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या हुआ? n अपॉन टी। और तुम्हें पावर दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है। करो 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 करो। ये घड़ी ठीक कर दी, ये वाली। अच्छा तो बरोबर। PW, हाँ है। कैसे हटाते हैं उसको? चलेगा, वो तो दिख रहा है मुझे। अब फिर क्लास खराब हो जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हें पावर दे रखा, वेवलेंथ दे रखी है, बस n अपॉन टी निकालना है तुम्हें। h और c तुम्हें ऑलरेडी पता है। एक और बताऊं तुम्हें, ये देखो h और c दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हारा कितना आता है? 12 वोल्ट, 12,400। हाँ ठीक है, पर ये तूने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है। ये तूने क्या निकाला है? ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट भी अलग थी, उसकी वैल्यू भी अलग थी, एच की, ठीक है।
वो जूल सेकेंड था जो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 लिखते हैं ना अपन, वो जूल सेकेंड की है। क्या आया? अरे बच्चों, अरे ये तो देखो, h इंटू सी कितना होता है? 2 इंटू 10⁻⁻25। इसको यूज करो, जल्दी आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा। बेटा यार 2 लाइन का आंसर था, इतना क्या लिख रहे हो? पावर का फॉर्मूला लगाओ, n/t को साइड में रख के बाकी सारे दूसरी साइड भेज दो। 1.5 इंटू 10⁻⁻, प्लस कितना? 19। ठीक है, और आ रहा है, आएगा आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा। बस यार हो गया। देखो पावर इक्वल्स टू क्या होता है? a/t। e क्या होता है? NH ν/t। लेकिन हमें लैम्डा दे रखा है तो लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला, है ना? तो NHC, हाँ क्या आया तेरा? 10⁻22 आई है तेरी, ये 1.5। ठीक है, तेरी कितनी आई? 18 आई। ठीक है, और कुछ? बस हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा? लैम्डा। n/t हमें निकालना है, तो n/t कितना हो जाएगा तुम्हारा? p इंटू लैम्डा अपॉन hc। ठीक है, p कितना दे रखा है? 10 इंटू 10⁻3। लैम्डा कितना है तुम्हारा? नैनोमीटर, तो 300 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, h मैंने बताया ऐसा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻25 क्या हुआ? अब ये देखो, ये इससे कटेगा तो आएगा 150। ठीक है, और ये 3 है, ये -9 है, -6 हो जाएगा। -6 और एक और 10 है तो -5 हो जाएगा। -5 प्लस 25 कितना हो जाएगा? +20 हो जाएगा। देखो क्या बचा इसमें, n/t में ये 4 हो गया 10 की पावर। ठीक है, 4, 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का 5, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 25 में से 5 गया, 20 आया। तो क्या था? 150 इंटू 10⁻20। ठीक है, नीचे अब कुछ नहीं है, ये कट गया था। ठीक है, अब 150 को अगर ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, अरे यार। ठीक है, अब इसमें अगर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, तो पावर क्या होगी? ठीक है, कौन बोला कम होगी? रुक जा, तेरे कम करके भी देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर 18 कर दूं, ठीक है, तो 150 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2
पावर लेनी पड़ेगी तभी 150 बनेगा 1.5 में से। तो 18 में से और 2 पावर ले लूंगी तो कितना बच जाएगा? 20 बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। 22 में से 2 पावर ले लूंगी तो 20 बनेगा। किसका था 22? कौन थी ये? अरे 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 दीपाली, क्या बात है। ठीक है, आया। तुमने क्या किया? तुम दोनों मिलजुल के कुछ करके क्या करते हो तुम? क्या किया क्या तुमने? इतना सा था बस। ये भी मैंने बता दिया कि h को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10⁻⁻25 लिख सकते हैं। तो भी आया तुम्हारा? क्या आया? 10 की पावर 18 आई। तूने वो विनय की तरह किया। मतलब बेसिक मैथ्स भी ठीक नहीं है। ये देखो, अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम is in equilibrium in air due to light beam on plate. Then power of beam if surface area of plate is A and completely reflecting है वो। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? टू आई अपॉन सी नहीं लिख लेगा। 2i अपॉन सी लगा तो ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा। पूछ क्या रहा है? पावर ऑफ बीम पूछ रहा है तुम्हें। बीम, रेडिएशन, लाइट सब एक जैसा है, ठीक है। ये फोटोन नहीं है, बीम है। लगाओ लगाओ लगाओ। एक प्लेट है बच्चों। क्या है बच्चों? एक प्लेट है। इधर बनाते हैं। अच्छी क्यों नहीं बनती? हाँ, ऐसी एक प्लेट है 10 ग्राम की, ठीक है। मास कितना है? 10 ग्राम। अब ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है यानी कि स्टेबल है। जो जितना नीचे से फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर से फोर्स लगेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ, तभी इक्विलिब्रियम में आया, वहीं स्थिर तभी रहेगा वो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू लाइट बीम ऑन प्लेट देन पावर ऑफ बीम इक्वल्स टू, यानी कि यहां से कहां से आएगी बताओ बीम? ऊपर से लाऊं? ऊपर से लाऊं या नीचे से लाऊं? देखो, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है प्लेट, अगर हवा में तो नीचे क्या लगेगा? mg, ठीक है। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बीम कहां से देनी पड़ेगी, है ना? ताकि बीम फोर्स यूं लगाएगी तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा ना। कुछ फोर्स ऊपर ही तो लगना चाहिए, तो नीचे से बीम जाएगी। आया? सोर्स अपने हाथ में। जरूरी थोड़ी ना कि मैं सन वाली सोर्स समझ रही हूँ। सोर्स अपने हाथ में, मैं कहीं भी रख सकती हूँ, ठीक है। आया आया आया। निकालो, इधर फोर्स लग रहा है। किसका फोर्स लग रहा है? बीम का फोर्स लग रहा है। उसको mg के साथ इक्वल कर दो। मास तुम्हें पता है, जी तुम्हें पता है। फोर्स कितना लगता है? फोर्स कितना लगता है? प्रेशर अपॉन एरिया इनटू एरिया। हाँ, इनटू एरिया। फोर्स कितना होगा बच्चों? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब प्रेशर कितना लग रहा है? प्रेशर कितना लग रहा है? इधर और कुछ दे रखा है क्या? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग दे रखा है, तो प्रेशर कितना हुआ? तू जो बोल रहा था ना विनय, क्या बोल रहा था तू? 2i अपॉन सी इंटू ए, ठीक है। अब ये फोर्स इक्वल टू किसके हो जाएगा? mg के। अब निकालना क्या है हमें? हमें निकालनी तो पावर है। तो पावर क्या होती है? हैं? पावर क्या होती है? E अपॉन टी होती है, ठीक है। पावर E अपॉन टी होती है। लेकिन हमें इधर क्या क्या दिया हुआ उस हिसाब से निकालो ना।
हमें फोर्स है यानी प्रेशर है, तो प्रेशर को क्या हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं? निकाला था भाई। क्या नहीं विनय यार, ये देख बताऊं तुझे, अगर निकला तो फिर ये देख, इधर हमने क्या किया था, ये क्या है? रेडिएशन प्रेशर है। इसको हमने, ये पावर नहीं है, ये क्या है? पावर है ना पी। प्रेशर को पावर में लिखा था, फोर्स को भी तो पावर में निकाला था। देख फोर्स क्या होता है, पावर होती है F/A, ठीक है? तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा फोर्स, तो इसमें से ये ए कम हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2P/C आ जाएगा। निकाला ही नहीं है, कैसे बोल देता है निकाला ही नहीं है, हैं? तो इधर क्या आएगा? 2P/C। P क्या है इधर? पावर, और ये फोर्स है, ठीक है? फोर्स इक्वल टू 2P/C हो गया। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? और इक्वल टू किसका करेंगे? mg के इक्वल करेंगे। अब पावर हमें निकालनी है, तो mg इंटू C/2 हो जाएगा। m कितना है? 10 ग्राम है। 10 ग्राम, चलो ग्राम में निकाल देते हैं, अपने क्या है? इंटू मीटर पर सेकेंड। 10 ले लो। C कितना होता है? 3 इंटू 10⁻²। अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड में होता है, ये भी मीटर पर सेकेंड में है, इसको भी किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा। तो 10 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोग्राम्स होता है? 0.001। हाँ, तो 0.01, ठीक है? इंटू ये हो गया 8 और 2 करो, ये इससे कट जाएगा 1.5, ठीक है? ये है, इसको अगर 1 बनाए 0.1, यहाँ लगा 1.5 इंटू 10⁻⁷ हुआ? कोई डाउट? समझ आया खियारा कैसे हुआ? ध्यान क्या देना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस टर्म में हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें याद कौन सा फॉर्मूला है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है किस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, ठीक है? ठीक है ललित? हो गया क्यारा? अब ये देखो, इफ अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E एंड नंबर ऑफ फोटोन n, देन फाइंड इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन। मैंने बताया था ना, फोटोन का रेस्ट मास 0 है, लेकिन मूविंग मास कुछ होता है m, निकाला भी था हमने, मोमेंटम में निकाला था हमने, रेस्ट क्या मूविंग मास निकाला था हमने मोमेंटम में, जब हमने E को PC किया था प्रियंका चोपड़ा, तब हमने निकाला था मूविंग मास, निकाला था हमने। जोर से बोलो। h/λ। अच्छा, एनर्जी h/λ P होता है, h/λ। तुम आंसर बताओ यार। कियारा फर्स्ट बोल रहे हैं, और विनायक का तो C है, ललित का B है, और कौन नहीं बोला? दशरथ, सॉरी, हाँ भाई AD होगा। हाँ, और तेरा भी है। लड़कियों मित्रों, ए कर दो। सबसे ज्यादा जिसमें दिख रहे हो उसमें ही लिख दो। विक्रम यार,
तुम सबका हो गया, तुम 3 बाकी हो। ए, ये अपना ऋषिका, दीपाली, हर्षिता, देखो E इक्वल्स टू क्या होता है? सबसे फेमस इक्वेशन बताओ मुझे। सबसे फेमस इक्वेशन पूछा मैंने। हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? इफेक्टिव मास क्या होता है? E/c², यही तो होता है। ठीक है, हो तो गया। अब इसमें क्या पूछा था? नहीं 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 नहीं, ये एनर्जी किसकी है? ये एनर्जी किसकी है? इधर ये फोटोन की एनर्जी है। ये मास किसका? ये फोटोन का मास है। मूविंग मास ऑफ फोटोन है ना ये। तो एनर्जी किसकी हुई? फोटोन की हुई, है ना? तो ये ई फोटोन है, लेकिन हमें किसके टर्म में पूछा है? हमें तो क्या बोला है? ई क्या है इधर? रेडिएशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी किसकी है? रेडिएशन की है। ठीक है, तो ई रेडिएशन क्या होता है? ई रेडिएशन क्या होता है? एन ई फोटोन होता है। ठीक है, इधर ई फोटोन है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ई रेडिएशन अपॉन एन। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ई रेडिएशन अपॉन एन c²। क्या हुआ? ये कौन था? विनायक था ना? क्या बात है, ताली बजाओ। सब गलत है, तुम सबको गलत ठहरा दिया विनायक ने। क्या बोल रहा है विनायक? तू ना बोला, दशरथ ने बोला थिंक डिफरेंट। क्या बोला था तुमने? शाबाश विनायक, अब ये भी करके दिखा। ये तो अच्छा, लिखो। मैंने बोला था ना ध्यान देना, एनर्जी किसकी पूछी है? विनय, एनर्जी किसकी पूछी थी? और इधर ई क्या था? ई क्या था इधर? रेडिएशन था। ई रेडिएशन का था, फोटोन का नहीं था। ललित, विक्रम, क्या हालचाल? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार हो ही जाना चाहिए तुम दोनों से, ठीक है ना? आपने इतनी बार फॉर्मूलाज लिखे हैं, कुछ भी नहीं है इसके अगले क्वेश्चन में। चलो चले चले, किसको लिखना है? किसको? ललित क्या कर रहा था? मुझसे बातें कर रहा था क्या तू? है ये अलाउड नहीं है, पता नहीं तुझे? जिनका काम हो जाता है बस वही अलाउड है मुझसे बात करने के लिए। तो फटाफट काम खत्म किया कर, फिर अपन बातें करेंगे, ठीक है? हाँ, ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एनर्जी इन जूल? विनायक ने नहीं लिखा, कल आया था। स्मार्ट लोग नहीं आते, तुझे क्या पता? चल हो गया तो खुद ही कर लेता ना, समझा तो दिया ही था मैंने, है विनय? चलो, ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एनर्जी इन जूल? एनर्जी किसमें निकालनी है? जूल में। एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। निकालो, निकाल के दिखा। ये तो एग्जाम्पल भी दिया था मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम का। कितना कितना कितना? 4.96 माइनस 19 और
3.1 आगे, या बस इतना ही है? एक सेकेंड, क्या है विनय आगे? हाँ तो बोल, वो कर रहा है, बोल 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 विक्रम बोल। यही है ना? ठीक है। ये किसका आया? ऋषिका का आया था? किसका आया था? बी का आया था, दशरथ का आया था और विक्रम का आया है। विनय का भी ये और तेरा भी ये और तेरा ये। तू कौन है? ललित। विक्रम तू बोल रहा था ना, तेरा तो यही है। विनायक, विनय से 3.1 ठीक है। 1.5 18 ऋषिका और तेरा भी यही। हर्षिता कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। इन दोनों में से सेलेक्ट करते किसके साथ जाना है तुझे। ठीक है, इसमें लिख रही हूँ तेरा नाम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एनर्जी इन जूल? जूल में जब एनर्जी निकालते हैं हम, तब क्या लिखते हैं हम उसको? एनर्जी होता क्या है? एच न्यू। लेकिन लैम्डा दे रखा है तो हम किस में लिखेंगे? एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब जूल में पूछी है तो ये क्या होती है बेटा? जूल में ही तो होती है। वो जो था ना एंगस्ट्रॉम में लैम्डा लिखने वाला, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी एनर्जी, ठीक है। तो ये तो जूल में ही है। तो तुम्हें क्या पूछा है? एनर्जी पूछा है। एच सी क्या होता है तुम्हारा? -25 अपॉन 4000 इंटू 10⁻⁻10। ये ऊपर जाएगा, ये 0.5, ये 3 इसमें जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा? -7 हो जाएगा। क्या? 0.5। अब मैंने किया था 0। कैसे हो यार? हाँ 3 इसमें है ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा? -7, ठीक है। -7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 25 में से 7 गया, कितना बचा? कौन बोला 19? ये क्या हुआ? 18। ये इसमें इनने क्या किया और इसने तो और भी क्या किया? जो ऐसे आता है ना वो बोल देना चाहिए, क्या पता सही हो जाए। शर्माना किससे है? भी कितने लोग। ठीक है, अगली बार बोल देना, ठीक है। आ गया? 4.9 आया? 4.9 आया कैसे? ऐसा क्या लिखा तूने? उसने निकाला, तुम सबने मान लिया। तूने भी निकाला। वो इफेक्ट आ जाता है ना पास बैठने से, थोड़ा उसकी रेज आई तेरे पास, ऐसे होता है ना, वाइब होती है, एक ऑरा होता है, तो तुम उसके ऑरे में बैठे हो तो उसका इफेक्ट आ गया बस। कौन सा वाला बेटा? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। देख, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देख, ये ई है, ये जूल में है पहले, ठीक है। ये एच की यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड, ठीक है। इसकी ये रबड़ ही नहीं आता यार मेरे पास तो। एच की यूनिट कितनी होती है? जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। सी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड होती है। अपॉन में लैम्डा की यूनिट कितनी होती है? मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर कट गया, पीछे बचा क्या? ये सेकंड से सेकंड भी कट गया, जूल बचा, ठीक है तुम्हारे पास। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा क्या होता है? ये यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है।
ये यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है, तो इसको ये जूल के इक्विवेलेंट होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ठीक है, और ये वोल्ट है, वोल्ट को तो वोल्ट ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब जूल में आता है ये तुम्हारा। तूने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली तूने, वो भी निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल देते हैं, ठीक है। ई कोसो क्या होता है? 12400 अपॉन में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो 12400 तो है ही, और नीचे क्या आ जाएगा? 4000, 2 से 2 कटेगा, 0 से ये 62, ये तो मेरा आ जाएगा 31। 40 का है? अच्छा, हाँ, ठीक है 3.1 आएगा तुम्हारा। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको तो 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर, ये कर। -4.96 तेरा आएगा -19, ठीक है। अब इसको -18 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.496 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब ये क्या है? 496, अप्रोक्सीमेटली 0.5 लिख सकती हूँ इसको मैं, क्योंकि इधर अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, ये मैंने बोला था ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हाँ ये सही है, पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तूने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख बेटा, वैसे तो एग्जाम में बोलता है कि किसमें निकालना है, कि यूनिट क्या, या ऑप्शन में दे रखी होगी यूनिट, ठीक है। ये जूल में कैसे है? हाँ, जूल में ही तो है ये। सही है। सॉरी बेटा, सही है। ये भी सही है, पर ये 0.5 क्यों आया और ये 496 आया, ये समझ आया? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है। और चाहिए? सॉरी। हाँ, ये करो। मोमेंट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी, मोमेंटम निकालना है, लैम्डा दे रखा है। P इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है? हैं? हाँ, कौन? विनायक बोला? दीपाली, और किसने बोला? ऋषिका और ये
दशरथ ए में है, हर्षिता भी ए, और विक्रम, ललित, विनय। एक मिनट, मैं धीरे धीरे सॉल्व करती हूँ जब तक तुम निकालो। तेरा निकला? मोमेंटम क्या होता है? विनय भी यही है। ये कौन है? विनायक, ये विनय। ये क्या है? सी। अरे यार, ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। बी किसका है? विनय का। ठीक है, क्या? तो बी किसका था? तो सी तो वो भी सी बोल रहा है। तेरा सी है ना? ठीक है यार, ठीक है। अब देखो P इक्वल्स टू क्या होता है? H अपॉन, लड़कों को क्या हो गया? सही है, तो बोल क्यों नहीं रहे? H कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा कितना है? 5000 10⁻⁻10। ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे। ठीक है, ये 3 0 लेने देते हैं, इससे काटते हैं तो क्या बचेगा? 1.3 इंटू 10, ये -7 बचेगा। ऊपर जाएगा 34 में से 7 गया तो 27 बचेगा। साइन माइनस का आएगा, इसका है। ये सब सही है, ये आंसर है। विनय, विनायक क्या हो गया बच्चों? पॉइंट का गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो। ये है अ फोटोन इन मोशन हैज अ मास। मूविंग मास पूछ रहा है तुमसे। मूविंग मास, फोटोन का सिर्फ मूविंग मास ही होता है, रेस्ट मास नहीं होता। कुछ नहीं है बच्चों, E इक्वल्स टू mc² लगाओ। हाँ, दीपाली का D, और E इक्वल्स टू mc² लगाओ। M इक्वल्स टू क्या होगा? E/c²। E क्या होता है? दशरथ का भी D, विनय और विनायक और खत्री समाज का है। तू खत्री है दशरथ? अच्छा अच्छा, क्या बात है। और बोलो, तू कुछ अलग बोल दे। ये नहीं बोलेगा, अगर ये सही हुआ तो भी नहीं बोलेगा तो बोलेगा ही नहीं। डी ले, खत्री समाज से अलग हो गया। ले, अब बोल दे ऋषिका। चलता है। हर्षिता ले, हर्षिता ने भी बोल दिया डी। अब बोल। अब भी नहीं बोले मेजॉरिटी खतरी की, इसलिए लो तुम दोनों। ये तो सबसे सिंपल है यार, तुम क्या करते हो? इतना मैंने बता भी दिया। E इक्वल्स टू mc² रखो। M क्या है? मूविंग मास। M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E/c²। E क्या होता है? h न्यू, तो h न्यू/c²। तुम कर क्या रहे हो? लो, ये करो। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट और वेवलेंथ दे रखा है तुम्हें 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर²। एरिया दे रखा है इस बार तुम्हें, कुछ नया आया। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी भी दे रखी है, तो फाइंड द रेट एट विच फोटो स्ट्राइक द टारगेट। रेट पूछा, रेट क्या होता है? n/t होता है। बताया नहीं?
तू वीडियो रिकॉर्डिंग जाके देख ले, मैंने बताया है कि n/t रेट होता है, हैं? रिकॉर्डिंग नहीं आई है। n/t रेट होता है। किसका रेट? फोटोन का भाई। ललित देख, अभी बातें कर रहा है, फिर आंसर नहीं आता तेरा। पी ले पी ले। चलो यार बच्चों जल्दी करो। अरे बहुत क्वेश्चन करना है बच्चों, जल्दी करो। कल तो तुम्हारी सही चल रही थी क्लास, आज स्लो हो गई। विक्रम क्या बोल रहे हैं? मिली है, ये मिली वोट 10⁻³ है। रिमंडोला रे डोला रे डोला रे डोला हेडोला 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 रे। पता नहीं क्या करते हो यार, क्या दे रखा है इसमें? n/t निकालना, इंटेंसिटी दे रखा है। इंटेंसिटी क्या होता है? E क्या होता है? तो मैं निकालना है ये, तो n/t क्या हो जाएगा तुम्हारा? IA λ/hc। I कितना है? 150 × 10⁻³ A कितना है तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। थैंक्स। 4 सेंटीमीटर को मीटर में। अच्छा तुम करो करो करो, तुम अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ। मीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर -4 आता है। कौन बोला -3? तू था। सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तब क्या कितना आता है? 10⁻²। अब इधर स्क्वायर है तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना ये यूनिट। पेन फेंक के मारो तो जरा। ठीक है, फिर क्या बचा इधर? अरे हाँ, ए आ गया, कौन बचा? लैम्डा बचा। 3000 10⁻10 अपॉन 2 × 10⁻25। काट दो यार, काट दो। क्या बोल रहे हैं? काटने के बाद अरे इसको काटो, 2 को 4 से, कुछ भी यार। 3 2 6 6 6 तो 150 इंटू ये है 10 17 17 और ये या फिर क्या आया?
कैसे आया देख, ये तुम्हारा 3 4 10 सबको प्लस कर देंगे, तीनों ही माइनस में है, 17 हो गया। ये 17 माइनस में, ठीक है, ये 25 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 25 में से 17 गया, कितना आया? 5 6 7 8, 8 ही तो लिखा है मैंने। कौन सा? अच्छा हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। ये भी इधर 11, तो कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। हो गया, लिख दिया। देख बेटा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 0.01 मीटर, है ना। अब इसका मैं स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इधर भी स्क्वायर होगा। अब इधर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 है, ठीक है। 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 0.0001 मीटर स्क्वायर, है ना। अब ये क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलो चले, ये करो, ये वैसा वैसा ही है। हाँ, इफ अ photon has velocity c and frequency nu, which of the following represent its wavelength? बता दो यार, वेवलेंथ क्या हो गया? ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। ऋषिका का आया डी, और तेरा भी डी, दीपाली का डी, और विनय का डी। विनायक कर ले। खियाराम जी बाद में, ठीक है। विक्रम ललित कर रहे हैं डी। विनायक पता है बाद में आया है, फिर भी तुमसे पहले कर दिया उसने। हर्षिता जी, ऐसी कैसी कैलकुलेशन करते हो यार तुम, इतनी क्या? अच्छा प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन करने की, डीपीपी वगैरह सॉल्व नहीं करते तुम? अरे डीपीपी वगैरह सॉल्व नहीं करता, उसमें क्वेश्चन नहीं होते। तो फिर इसकी डीपीपी मिलेगी तुम्हें, मैं बात करती हूँ नीचे। अच्छा, ये पहले ये देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तब कुछ पूछूंगी तुमसे। ये क्या है? सी को क्या होता है? न्यू लैम्डा। निकालना क्या है? वेवलेंथ निकालनी है। लैम्डा क्या हो गया? C/न्यू। इतना सा करना था, इतना सा, बस ये इतना सा, ये इतना। विक्रम ललित खियाराम तो बोला क्यों नहीं बेटा? ऐसे ही क्या, मजा नहीं आ रहा क्या तेरे को? नहीं आ रहा? अच्छा, शो ऑफ करने में मजा नहीं आता तुझे ना, कि क्या शो ऑफ करना। आंसर आ गया, बस हो गया। ये देखो, द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू। फोटॉन्स की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? निकालो। अब सुनो, तुम्हारे सिलेबस क्या क्या हुआ है। तुम्हारा संडे को ना टेस्ट होगा, वो जो बोर्ड वाला आता है ना पेपर। हाँ, तो तुम अपना सिलेबस बताओ कि तुम्हें क्या क्या दूं, क्या क्या चैप्टर्स हुए हैं तुम्हारे, वो बताओ।
एसी का तुम्हारे पहले हो चुका है, नहीं हुआ? ये तो दूंगी, ये खत्म हो जाएगा संडे से पहले, ये तो आएगा ही। अरे कितने, एक नहीं आएगा, इसका पता है बोर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे इससे? मुश्किल से 2 आएंगे। सब्जेक्टिव है, पूरा बोर्ड जैसा पेपर बनाएगा तुम्हारा। हाँ बोलो खियाराम। खियाराम का आया डी, ऋषिका का आया है सी, दशरथ डी, दीपाली, हर्षिता। अरे कितना हो गया सब बताओ मुझे लिख के दे देना, ठीक है? जो जो तुम्हारा चैप्टर्स हो चुके हैं। विक्रम, ललित, तुम क्या पुराने क्वेश्चंस देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? तुम करते क्या हो? ये वाला क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया तुमने? हुआ ही नहीं। बेस्ट है। वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स पूछा है, ठीक है? न्यू तुमने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन कितना होता है? सी। अब ये बोला प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? सी इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा न्यू, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या लैम्डा चेंज होता है? तो फ्रीक्वेंसी क्या रही है ना, तो इधर फ्रीक्वेंसी हो गई कांस्टेंट, तो फिर सी प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के, तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट का मतलब क्या है? पावर 0 1, यानी न्यू नहीं आएगा। तभी न्यू नहीं आएगा ना जब पावर 0 होगी। विक्रम, ललित, समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सी क्या होती है? फोटोन की वेलोसिटी होती है, इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा न्यू, ठीक है? अब देख, लैम्डा चेंज होता है या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमेशा। हाँ, तुझे तो मैंने कल भी समझाया था कि ना, ये मेरा जो भी है व्हाइट पिंक कुर्ता है, ये विक्रम देख रहा है और तू देख रहा है, क्या कलर चेंज हो जाएगा तेरे देखने पे या विक्रम के देखने पे? नहीं होगा ना। चेंज क्या होगा? लैम्डा होगा, इंटेंसिटी चेंज होती है ना? तो वही तो है ना, पिंक भी तो दिखेगा ना, डिजाइन है थोड़ी बहुत। ब्लैक, ब्लैक का बता, ब्लैक कैसा दिखेगा? लाइट पहन के मेरी गलती है, मैं कल से डार्क पहनने की कोशिश कर रही हूँ, पर गर्मियां चल रही है ना, तो मैं डार्क अवॉइड कर रही हूँ कि डार्क नहीं पहनना चाहिए गर्मियों में, है ना? हाँ, ये आएगा डी, ठीक है? ये कौन था? खियाराम और दशरथ थे ना, ये दशरथ। द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे बीम, वेवलेंथ दे रखा है एक्सरे का 10 एंगस्ट्रॉम। द मास ऑफ अ फिक्सिशियस पार्टिकल, फिक्सिशियस पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल है, ठीक है? अननोन पार्टिकल, कोई पार्टिकल है पर वो पार्टिकल है, ठीक है? पर वो पता नहीं कौन सा है, पर वो पार्टिकल है। हैविंग द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द एक्सरे फोटोन्स इज x/3h kg, वो मास है। किसका मास है? फिक्सिशियस पार्टिकल का मास है वो, x/3h, h इसमें वो प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है? और द वैल्यू ऑफ x इज, x निकालना है, सेम है तुम्हारा, एनर्जी सेम है, ठीक है? लैम्डा दे रखा है, मास दे रखा है उसका, फिक्सिशियस पार्टिकल का। फिक्सिशियस पार्टिकल मतलब कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है? कोई भी पार्टिकल है x, उसका मास दे रखा है x/3h, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। कटकटा जाएगा, काट दो h। एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी सेम कर दो, फोटोन की, फोटोन क्या? एक्सरे की और फिक्सिशियस पार्टिकल की। हाँ, h आ गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया? h न्यूमरेटर में है, x/3h है, h ऊपर है।
एनर्जी दोनों की इक्वल कर दे, सेम है। क्या दे रखा है? लैम्डा दे रखा है, लैम्डा में लिख देना एनर्जी। 4:20 तक नहीं होती, 4:15 तक, 4:15 तक है ना। देखती हूँ, मैं देखती हूँ। करो तुम, ये करो। ये मास है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। ये चौथी बार बोल रही हूं मैं। ये क्या है? x/3h। x ढूंढना है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। चार 20 तक है भाई, फिर 4:30 से तुम्हारी क्लास स्टार्ट होगी दूसरी। 30 से किसकी है? केमिस्ट्री है तुम्हारे। फिर मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब होता है ना, वो वाली है। क्या बता रहा है तू? x की वैल्यू क्या आई तेरी? 3/λ c। ठीक है, ये आई है दशरथ की। और बोलो। ऑप्शन है नहीं, क्या करे बता बेटा। अच्छा, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन चाहिए क्या तुझे? रुक जा। आंसर भी बता दूं। अच्छा ले, ऑप्शंस है। चलो, एक इसने ये बताया है ना, तो 3/λc। बी ऑप्शन है तुम्हारा 100, सी ऑप्शन है तुम्हारा 10, या फिर डी ऑप्शन है तुम्हारा 10⁻⁻1 1/10। किसका? ये दशरथ का है, विनय का है, और खियाराम, और ललित, और विनायक, और ललित हो गया। ये रहा ललित। विक्रम, विक्रम, विक्रम क्या कर रहा है? उसकी कॉपी में उससे सॉल्व करवा रहा है, क्या कर रहा है तू? मतलब क्या उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तू ऐसे सॉल्व कर? ऐसे अच्छा तू खुद अपनी कॉपी में करना। पेज नहीं है तेरे पास? क्या दिक्कत क्या है? पेज है ना, करो, लिखो। पेन में इंक है। अब तो हो गया। ये भेड़ चाल जो थी ना, ये जो आई है ना ऑप्शन लिखने के बाद, मेरा भी ए, मेरा भी ए, इनका मैं चेंज नहीं करूंगी। दशरथ का तो चलो ठीक है, फिर भी चलेगा, तुम्हारा तो नहीं चलेगा। तो तूने वैल्यू क्यों नहीं लिखी है? लैम्डा की वैल्यू दे रखी है ना, सी है ना। ये ऑप्शन ही हटा रही हूं तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया 1000 बस। अब बताओ। यार आगे तो ऑप्शन ही नहीं है। विनय, विनायक, तुम दोनों का ये डालना था, और ललित ऑप्शन ही हट गया। चलो बढ़िया, तो लैम्डा और सी की वैल्यू रखो ना, उसमें आ जाएगा। खियाराम और विक्रम, दीपाली, लो यार हो गया।
चलो क्या पूछा है इसमें, एनर्जी सेम है, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्सरे की कितनी होती है, एच न्यू पर लैम्डा दे रखा है ना, तो एच सी अपॉन लैम्डा लिखेंगे, इक्वल कर देंगे क्योंकि एनर्जी सेम है। ये क्या है, मास है, तो एनर्जी कितनी हुई, एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब एच सी और लैम्डा निकालना है, क्या हमें एक्स निकालना है, पहले इसमें मास रखेंगे, एक्स बाय 3 एच सी स्क्वायर, ये सी से सी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ठीक है। तो फिर एक्स क्या बचा, 3 बाय लैम्डा सी, और लैम्डा कितना है तुम्हारा 3000 एंगस्ट्रॉम है ना, नहीं 10 एंगस्ट्रॉम है। और क्या है, सी है, तो 10⁻⁸, ये कट गया 9, ठीक है। आया, या आ गया। ललित विक्रम आया, विक्रम कैसे हुआ बेटा बता, क्या क्या पीछे वाला के मत सन, तू बता कैसे हुआ। देख इसमें क्या दे रखा था, सेम एनर्जी दे रखा था, उससे मेरे को क्या ऐसे सूझा के अच्छा एनर्जी सेम है तो दोनों के फॉर्मूलाज को इक्वल कर देती हूँ, है ना, और तो क्या कर सकते हैं, अभी तक यही तो करते आए हैं। जब पावर सेम बोला था तो पावर सेम कर दी थी दोनों की, एनर्जी बोला तो एनर्जी सेम कर दी दोनों की, इंटेंसिटी जब बोला था तो इंटेंसिटी इक्वल कर दी थी, है ना। एनर्जी एक्सरे क्या है तुम्हारा, बीम है ना, पार्टिकल है, पार्टिकल की बीम, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। इसका फिक्सियस पार्टिकल हमें नहीं पता कौन सा है, तो इसकी एनर्जी हम क्या लिखेंगे, एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दे रखा था, एच से एच कट गया, सी से सी कट गया, बचा क्या 3/λc, लैम्डा की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, और आंसर आ गया, ठीक है। हर्षिता आंसर था सी। ये करो, ये 2020 का क्वेश्चन है। टू सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। दो है तुम्हारे पास लाइट, ठीक है, एक तो है तुम्हारे पास एक्सरे 1 नैनोमीटर की, फिर दूसरी है विजिबल लाइट 500 नैनोमीटर की, ठीक है। बोथ द सोर्सेज एमिट लाइट ऑफ द सेम पावर, अब पावर सेम दे रखा है। इधर किया राम, विनय क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा था मैंने, उसके बाद मैंने बोला पावर सेम है, ये भी बोला था, तो पीछे बात कर रहा था। द रेशियो ऑफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फोटोन्स ऑफ एक्सरेज टू द नंबर डेंसिटी ऑफ फोटोन्स ऑफ द विजिबल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ इज, रेशियो निकालना है, पावर सेम है, ऋषिका तू मेरे को चैप्टर्स के नाम लिख के देना, ठीक है, मेरे को इन पे विश्वास ही नहीं है। ऑप्शन दो, रुक जा, ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन, इसके ऑप्शन है किसका किसका आया, किया ना, तू कर भी रहा है उसका देख रहा है, ठीक है।
और बी, और विक्रम जी फिर से विक्रम और ललित। बच्चों यार, हाँ लड़कियों, दीपाली, जल्दी करो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक भी तो करना है यार। क्या करते हो यार तुम लोग यार, कितने सारे का, कितने छोटे थे वो पता चला, 2-2 लाइन के क्वेश्चन थे तुम्हारे। क्वेश्चन तो अब कम नहीं कर सकते ना बेटा। अब उनका मुझे नहीं पता, मेरे में तो ऐसा ही होगा। लो लड़कियों, बातें नहीं करनी है तो डिस्कस कर रहे हो। लो क्या दे रखा है, 2 सोर्सेस है, एक्सरे है, विजिबल लाइट है, बोथ द सोर्सेस एमिट पावर सेम है। पावर क्या होता है, E/T होता है। E क्या होता है, NH। क्या लैम्डा नहीं दे रखा इसमें, कुछ भी नहीं दे रखा, लैम्डा दे रखा है ना। ये तुम्हारे हुआ पावर, लैम्डा दे रखा है, दोनों का अलग है, और N, ठीक है। तो H, C और तो कांस्टेंट है, ठीक है। पावर दोनों की सेम है, ठीक है। तो पावर ऑफ तुम्हारा एक्स रे इक्वल्स टू हो जाएगा पावर ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। पावर एक्स रे की कितनी आएगी, N/λT। T भी तो कांस्टेंट ही है। हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही होंगे ना। नंबर डेंसिटी कितने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो होता है वो नंबर डेंसिटी। तो ये T भी तुम्हारा कांस्टेंट। तो N/λ ये किसका है, X का, इक्वल्स टू N/λ ये किसका है, विजिबल लाइट का। अब ये क्या है, NX/NV लाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा विजिबल लाइट। लैम्डा एक्स कितना है, 1 नैनोमीटर, और इसका कितना है, 500 नैनोमीटर। क्या हुआ था लड़कियों, ए और बी में देखो बच्चों क्या होता है, इसमें क्या दे रखा है, नंबर डेंसिटी रेशियो दे नहीं रखा कि किसका निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसा ही मानते हैं कि जो पहले सोर्स दे रखा है ना, पहले इसमें एक्सरे दे रखा है, तो ऊपर कौन आएगा, एक्स का आएगा, और बाद में विजिबल लाइट दे रखी है तो नीचे कौन आएगा, जो बाद में दे रखा है, ठीक है। या तो दे रखा होता है कि है ना, रेशियो निकालो NX/N लाइट, ऐसा है ना। नहीं दे रखा तो जो पहले दे रखा होता है वो ऊपर आता है, जो बाद में दे रखा है वो नीचे आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं, पहले ये दे देते हैं और ऑप्शन में उल्टा दे देते हैं कि इधर एक्सरे और विजिबल लाइट है, ऑप्शन में है ना N लाइट और अपॉन NX का है ना रेशियोस लिख देते हैं, पर उसमें लिख देते हैं वो